बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त हम पढ़ते हैं उर्दू और जमात है हमारी पंजम, जिसमें हमने अपने दरसी किताब के 8वें सबक का आगाज़ कर रखा है और आज हम उसको 5वें हिस्से में मुकम्मल करेंगे। हमारी दरसी किताब के 8वें सबक का उन्वान है कौमी तराना और आज हम इस सबक को जिन हासिलात ताल्लुम के साथ पढ़ेंगे या आज के सबक की तकमील के बाद इंशाअल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि स्कूलों के माबैन तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा ले सकें और अपनी मालूमात को इस्तेमाल करते हुए मुआशरती और इखलाकी गुफ्तगू कर सकें। रोज़मर्रा ज़िंदगी की बहुत अहम बातें हैं जो आपको समझ में होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। हमारे सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र है वक़ूलू लिन्नास हुस्नन, और लोगों के साथ अच्छा सलूक करो। क्योंकि हम बात कर रहे हैं मुआशरती और इखलाकी गुफ्तगू की, तो उसमें ये ज़रूरी चीज़ है कि हमें अदब आदाब का ख्याल रखना चाहिए, बातचीत के आदाब और तहजीब का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा जी, हमने इससे पहले अगर आपको याद हो तो काम किया था ख़त लिखने से मुतालिक। किस किस बच्चे को याद है कि हमने खतूत नवीसी की? शाबाश, बहुत अच्छी बात है, आप सबको याद है। आपने क्या करना है कि ख़त लिखने के उसूल जल्दी जल्दी अपनी मुअल्लिमा को बताने कोशिश कीजिए कि तरतीब से उसूल बताइए। तो वीडियो को रोकिए और सरगर्मी कीजिए। सरगर्मी आप सबने मुकम्मल कर ली। कुछ सवालात आपसे पूछे जा रहे हैं, जैसे पानी कैसे पीना चाहिए, बड़ों से बात कैसे करनी चाहिए, उस्ताद का एहतराम करना क्यों जरूरी है, स्कूल की चीजों की हिफाजत करना क्यों जरूरी है। अगर कोई आपसे ये सवाल पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? सोचिए, वीडियो को रोकिए और अपनी मुअल्लिमा को जवाबात दीजिए। जी, तो आप सब ने जवाब दिए, शाबाश। आपने जो आपका नजरिया है उससे अपनी मुअल्लिमा को आगाह किया। यही वो चीजें हैं जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल है और जिसकी हम मशक करते हैं। तो अजीज तलबा, आज आप सीखेंगे कि स्कूलों के माबैन तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा कैसे ले सकते हैं और अपनी मालूमात को इस्तेमाल करते हुए मुआशरती और इखलाकी मौज़ूआत पर कैसे गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं तकरीर करने के कुछ उसूलों की। तकरीर करने के लिए आपको पुरएतमाद होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? पुरएतमाद। ऐसे नहीं कि दो चार लोगों को देखें तो आपकी आवाज जो है वो कांपना शुरू हो जाए, आप यूं यूं होना शुरू हो जाएं, यूं करें यूं करें यूं करें, ऐसे नहीं। पुरएतमाद रहिए। उसके बाद आपको अपनी तकरीर अच्छी तरह ज़बानी याद हो, और अगर ज़बानी याद नहीं तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं। आपको अपनी तकरीर इतने अच्छे से कागज़ पर लिखी हुई भी पता हो कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप उस पर एक निगाह डालें और आपको पता हो कि अल्फाज कैसे अदा होंगे, जुमला कहाँ से शुरू हो रहा है, मैंने उसको कैसे बोलना है, कहाँ रुकना है, कहाँ सवाल पूछना है। तकरीर करने के लिए पुरजोश अंदाज इख्तियार करें। ऐसे नहीं कि यूं जाके खड़े हो जाए और तकरीर कर लें, बल्कि आपके जिस्मानी हरकत सकनात आपके अल्फाज और आपके जुमलों का भरपूर साथ दे रही हूँ। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि आपके अल्फाज से ज्यादा जान आपके जो हरकत सकनात होती हैं, आपके जो हाथों के इशारे होते हैं, आपके जो चेहरे और आंखों के इशारे होते हैं, उसमें होनी चाहिए। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि बिला वजह ना चीखें। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ शोर मचा रहे हैं, ऊंची आवाज से बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा हाथ हिला रहे हैं और बात में मकसद है ही नहीं। अच्छा जी, साफ सुथरी वर्दी पहनकर जरूर जाएं। आपको पता है ना, आपका जो लिबास है वो आपकी शख्सियत का आईनादार होता है। आपके लिबास से पहले लोग आपको देख के पहचान लेते हैं। बोलते तो आप बाद में है ना, तो आपका लिबास अच्छा सा, वर्दी अच्छी साफ सुथरी हो, अच्छी तरह से इस्त्री हुई भी हो। तकरीर करने के लिए जाने से पहले आप इसकी भरपूर मशक कीजिए। ऐसे नहीं कि तकरीर ली, याद की और पहुंच गया। गौर करें कि कौन से मौका पर कौन से जुमले किस तरह अदा करने हैं, कौन सी जिस्मानी हरकत, किस तरह हाथों को उठाना है, कौन से अपने चेहरे के तासुरात जाहिर करने हैं। किसी भी मौजू पर बात उस वक्त करें जब आपके पास उससे मुतालिक खूब इल्म हो। कभी भी आप कहते हैं ना कि नाकस जो इल्म होता है, कम इल्म जो होता है वो नाकस होता है।
तो आप कभी भी अपनी वो मालूमात जिन पे आपको अबूर हासिल है, जिसमें आप शक व शुबा में मुब्तला हैं, वो दूसरों तक मत पहुंचाएं। खामोशी इख्तियार करें। किसी की बात काट कर अपनी बात कभी शुरू ना करें। बिला वजह बहस ना करें। अगर आपको किसी बात का पूरा इल्म नहीं तो खामोश रहें और दूसरों की बात सुने। ये कतई ज़रूरी नहीं कि आप किसी चीज़ के बारे में, किसी मौजू के मुतालिक नहीं जानते तो आप उस पर भी बोलकर अपना हिस्सा ज़रूर शामिल करें, बल्कि उस वक्त खामोश रहना आपकी इज्जत में इजाफे का बायस होगा। अच्छा जी, ऐसी बात ना करें जिससे किसी का दिल दुखे। अपने आप को सच्चा और दूसरे को झूठा ना कहें। लड़ने झगड़ने, गालम गलौज करने से गुरेज करें और तहजीब और शाइस्तगी का दामन छूटने ना पाए। समझ आ गई कि तकरीर और गुफ्तगू में किन किन पहलुओं को मद्देनजर रखा जाता है? शाबाश। हम करते हैं जल्दी से एक सरगर्मी। स्कूलों के माबैन होने वाले तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लें और पाकिस्तान एक अजीम नेमत पर तकरीर तहरीर करें। तहरीर करने की सरगर्मी है जिसके लिए आप अहम निकात अपनी मुअल्लिमा से उन पर बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो को रोकिए और सरगर्मी कीजिए। इस सरगर्मी की तकमील के बाद देखते हैं जी ग्रोही सरगर्मी क्या है। आपकी जमात के तमाम तलबा को 2 ग्रोहों में बांट दिया जाएगा और उनके दरमियान किसी इखलाकी मौजू पर गुफ्तगू करवाई जाएगी। दौरान गुफ्तगू बताए गए तमाम उसूल व ज़वाबित मलहूज रखे जाएं। कौन से उसूल व ज़वाबित? जो अभी हमने सीखे। ठीक है, तो वीडियो को रोकिए और 2 ग्रोहों में तकसीम होकर दिए गए मौज़ूआत पर बात कीजिए। आपने यकीनन इस सरगर्मी को भी मुकम्मल कर लिया होगा। वर्कशीट है हमारे पास। कश्मीर आज़ाद होगा, इस मौजू पर एक मुख्तसर तकरीर तहरीर करके लानी है। इसके लिए आप असातिज़ा कराम से रहनुमाई ले सकते हैं, वालिदैन से मदद ले सकते हैं। ठीक है, घर के काम में शामिल किया गया है। आपने अपने अम्मी या अब्बू के साथ किसी मुआशरती मौजू पर गुफ्तगू करनी है और उसके अहम निकात को अगले रोज जमात के सामने पेश करना है। यूं भी हो सकता है कि आप किसी मुआशरती मौजू पर गुफ्तगू कीजिए और उस गुफ्तगू के दौरान में आपकी वीडियो बनाई जाए वालिदैन के साथ या जिनसे आप बात कर रहे हैं, और उस वीडियो को अपनी मुअल्लिमा के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में उनको भेज दीजिए ताकि वो उसको देखें और बाकी बच्चों को भी दिखा सकें। तो ये था हमारा घर का काम। आज के सबक में आपने क्या सीखा? आज आपने सीखा कि तकरीर कैसे करते हैं। अपनी मालूमात को इस्तेमाल करते हुए किसी मुआशरती और इखलाकी मौजू पर गुफ्तगू कैसे की जाती है। ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक बहुत अहम मौजू है जिस पे हमें गौर करना है, जिसको अपनाना है और इस पे अमल करते रहना है। इंशाअल्लाह इस सबक को अगले हिस्से में कल फिर पढ़ेंगे। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।